हमारे मुआशरे के अंदर जो मोटापा है ये बढ़ता चला जा रहा है, आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या है? इस पिछले ज़माने के लोग सिर्फ इस वजह से हेल्दी थे कि अगर वो कुछ खाते भी थे तो वो उतना ही मेहनत तलब काम करते थे। सब बाजू का होता है कि हम सिर्फ ईटिंग करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। राइट। हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमारी ट्रू हंगर है क्या। वो हार्मोन जो कि रात को मेलाटोनिन रिलीज होता है प्रॉपर उसका वो रिलीज नहीं होगा। इसके बाद ये है कि देर तक जागेंगे, देर तक कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहेंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। आपने यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया और बहुत सी जो ऑडियंस हैं वो सादा अल्फाज में जानना चाहती है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स इनटेक करें जिससे उनकी भूख भी मिट सके और वो अपने जो वेट है उसको लॉस करने में कामयाब हों। आप उसको और तरीकों से भी पूरा कर सकते हैं। आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सैलड्स को और चिकन को और फ्रूट्स को। फ्यू टिप्स होती हैं वेट लॉस करने की, तो हम हर इंडिविजुअल उसको अपनाने की उनमें से कुछ जो उसको अच्छी लगती हैं वो अपनाने की कोशिश करता है। अब उनमें मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो पेशेंट्स हैं, कुछ डायबिटीज़ का किसी को इशू होता है, किसी को जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू है, और किसी को जो है वो मतलब और कोई ऐसी डिजीज़ मौजूद है। इन डिजीज़ के होते हुए हर तरह का डाइट मतलब वो डाइट प्लान जो जनरली शेयर किया जा रहा होता है, क्या हमें इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? मैं बड़ी हैरान हुई कि ये किस तरह की एक सरप्राइजिंग बात इस बच्ची ने मुझे की। फिर मैं पानी पीती रहूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर जो लोग हैं वो अपने वेट लॉस के हवाले से बहुत परेशान दिखाई देते हैं और यकीनन हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम नज़र आना चाहता है और वो चाहता है कि अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को इस अंदाज में क्रिएट करे कि सामने वालों को इम्प्रेस कर सके। तो यकीनन इस तमाम तर चीज़ों के अंदर जो आपकी डाइट का है वो बहुत अहम रोल हुआ करता है, डाइट प्लान का, कि आप किस अंदाज में चीज़ों को इनटेक करते हैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जानेंगे कि एक बेहतरीन डाइट प्लान क्या होना चाहिए जब हम अपने वेट को कम करना चाहते हैं या अपने वेट को जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने वेट कम और बहुत से लोग ओवर वेट होते हैं और कुछ जो हैं ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वेट कम होता है और वो अपने वेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर डाइट प्लान का बहुत अहम रोल हुआ करता है और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में अपने मौजू के हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से आप गुफ्तगू करती नज़र आती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सी ऑडियंस को आप गाइड करती नज़र आती हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना सकें और अपने वेट को ओवरकम कर सकें। तो आज इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं डाइटिशियन ताइबा रियाज। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने में कीमती वक्त दिया। जी थैंक यू सो मच कबीर साहब। आगाज़ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर जो मोटापा है ये बढ़ता चला जा रहा है, आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या है? इसकी बहुत सारी मल्टीपल वजूहात हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। कि हम लोग बैठे रहते हैं। वी आर नॉट सपोज, हम उठ के कोई काम अपना करना पसंद नहीं करते। इवन लिफ्ट से आ जाते हैं, स्टेयर्स को ऑप्ट नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। पिछले ज़माने के लोग सिर्फ इस वजह से हेल्दी थे कि अगर वो कुछ खाते भी थे तो वो उतना ही मेहनत तलब काम करते थे। और मोटापा क्यों बढ़ता जा रहा है, इसकी कुछ और फैक्टर्स भी हैं। इसके अंदर कुछ ये फैक्टर्स हैं कि हम लोग बिला वजह का जो स्ट्रेस लेते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। और तीसरी मेन चीज़ है कि हमको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। सब बाजुकात होता है कि हम सिर्फ ईटिंग करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमारी ट्रू हंगर है क्या। हम फ़र्क ही नहीं कर पाते अपने फॉल्स हंगर पैंग्स के दरमियान और रियल हंगर के दरमियान। तो इसके दरमियान डिफरेंस करना सीखें तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमने अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ जाना है। और अगर आप वेट लॉस जर्नी की तरफ जाते हैं, किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान लेते हैं, तो कमिटेड करें अपने साथ भी और डाइटिशियन के साथ, ताकि आप जिनके पास जा रहे हैं उनसे भी इस्तेफादा हासिल करें और ख़ुद भी इस्तेफादा हासिल करें। बहुत अहम बात की आपने कि हमारे यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है कि जो भी हमें खाने के लिए इनवाइट करता है तो हम फौरी तौर पे एक्सेप्ट करने के बाद
खाना इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं डेली बेसिस के ऊपर। बेवक्त का खाना हम बहुत बार खा रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ये तमाम चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब बहुत सी ऑडियंस है जो आपकी प्रेजेंस से ये जानना चाहती है कि अपने वेट को ओवरकम करना चाहते हैं, तो कुछ अपनी टिप्स इस हवाले से अगर आप शेयर कर सकें। जी, वेट को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ओके। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ये है कि सिर्फ डाइट प्लान नहीं होता, उसमें आपका सोना जागना, जब आप कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप सारी रात जाग रहे हैं और सारा दिन सो रहे हैं, तो वो हार्मोन जो कि रात को मेलाटोनिन रिलीज़ होता है प्रॉपर उसका वो रिलीज़ नहीं होगा। इसके बाद ये है कि देर तक जागेंगे, देर तक कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहेंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। अगर कोई आपकी जॉब स्केड्यूल भी इस तरह के, तो ट्राई टू मॉडिफाई इन अ वे कि आप उस तरीके से अपने आप को ढाल सकें। बहुत अहम बात। तो दूसरी बात यह है कि जैसे वेट लॉस एक जर्नी है, जी। उसमें जो क्लाइंट है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे कोई मैजिक वैंड हो और वो खुद ब खुद हम पे चलाया जाए और हम जल्दी से जो है ना पतले हो जाए। तो एक शेर में कहना चाहूँगी, खुदा ने नहीं बदली कौम उस हालत की ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक आपके इनर से ये चीज़ नहीं ना जागेगी कि भाई मैंने अपना वेट लूज़ करना है, मैंने अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है, मैंने बीमारियों को दावत नहीं देनी। बहुत से मेरे पास एक 14 साल का बच्चा मेरे पास कल आया, ही वॉज प्री डायबिटिक, उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो टिप्स मैं देना चाहूँगी वो ये टिप्स हैं कि अपनी एक पोर्शन कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट लें, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें तो उसमें कम्प्लेक्स कार्ब्स, ये पेचीदा कार्ब नहीं, मतलब उसमें स्लो रिलीजिंग कार्ब्स होने चाहिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो। जैसे कि रिफाइंड प्रोडक्ट से परहेज़ करें, चक्की का आटा, उसके अंदर थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स करें। और इसके अलावा प्रोटीन का अगर इंटेक करना है तो कई लोग तो बहुत एक्सट्रीम पे चल जाते हैं, बहुत हाई प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, बाद में उनके यूरिक एसिड लेवल्स बड़े होते हैं। कई लोग कीटो डाइट की तरफ चले जाते हैं। मैं किसी भी डाइट को अच्छा बुरा नहीं कहती, आई जस्ट वांट टू कन्वे माई मैसेज इन अ वे कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हमारा डेयरी का ग्रुप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब होने चाहिए ताकि हमें वाइटामिन्स एंड मल्टीवाइटामिन्स एंड के सप्लीमेंट्स ना लेना पड़े। आपने यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया और बहुत सी जो ऑडियंस हैं वो सादा अल्फाज में जानना चाहती है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स इनटेक करें जिससे उनकी भूख भी मिट सके और वो अपने जो वेट है उसको लॉस करने में कामयाब हों। मिसाल के तौर पे वो जैसे कि अगर बात की जाए जो और गंदम के आटे को मिक्स करके, या जिसे हम क्या कहते हैं मल्टीग्रेन फ्लावर कहते हैं, वो कंज्यूम कर लें। ठीक है। इसके अलावा जो दालें हैं उसको कंज्यूम करें, उसके अंदर भी अच्छी अमाउंट में हेल्दी प्रोटीन है, लीन प्रोटीन है। लीन प्रोटीन को मुराद है कि जिसके अंदर चर्बी नहीं होती। जो इन्हें कि आप अपनी प्रोटीन को सिर्फ बीफ और मटन और चिकन से पूरा करें, आप उसको और तरीक़ों से भी पूरा कर सकते हैं। आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स को और चिकन को और फ्रूट्स को मिक्स करके एक अच्छा सा एक सैलड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक अफ्तार की आपको टिप देना चाहूँगी कि आप अगर चिकन लेते हैं और थोड़े से बॉइल्ड चिक भी डाल देते हैं और वेजिटेबल्स डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन वगैरह छिड़क लेते हैं, तो इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन रादर देन कि आप उसको फ्राइड आइटम्स की तरफ जाएं और पकौड़े लें, समोसे लें। सिर्फ एक बात वही आती है ना कि दिल को समझाने की बात होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप टोटली फ्राइड आइटम से नेगेट करें। अगर आपका पकौड़ा खाना को दिल चाह रहा है तो इसके मुकाबले में बेसन का चीला है जी, तो वो ज़्यादा हेल्दी है। तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगी, वेजिटेबल्स भी मिलेंगे और एक हेल्दी वे से आप अपना वेट लूज़ करेंगे। और फैट्स से मुराद ये नहीं कि हम टोटली फैट्स को इनकट कर मतलब उसको छोड़ दें। फैट्स को सैचुरेटेड फैट्स के बजाय हमें अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि नहीं जमते, जैसे कि डेली लाइफ में हमें अपने लाइफ के अंदर नट्स को इंक्लूड करना चाहिए, नट्स एंड सीड्स को। तो उससे हम अपने ही, और अगर हमें फॉल्स हंगर पैंग्स हो रही हैं, क्रेविंग्स हो रही हैं, तो देयर मस्ट बी सम ऑफ द इशू विच नीड टू बी एड्रेस्ड, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम उसको देखें कि उसके पीछे क्या है। कई लोग स्ट्रेस
की वजह से खा रहे होते हैं। कई लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि वो आया जाते चखते रहते हैं, तो इसको हम बिंज ईटिंग कहते हैं। ये बड़ी अहम बात की आपने कि हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना बहुत लाजिम है, जो कि मुकम्मल तौर पे अब चेंज होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा और ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया जो बहुत डेंजरस भी हैं, और उसकी वजह से इंसान काल हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाता है। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम अपने वेट को कम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कौन सी चीज़ हम इनटेक करें जिससे हम जो अपने वेट को कम कर लें। मतलब वेट को कम करने के लिए भी वो कुछ खाना चाहते हैं। वेट को कम करने के लिए आप कोई सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं कि जिससे उनकी भूख कम हो जाए? जी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या वो समटाइम चाह रहे होते हैं कि कोई उनको जो है वो ऐसा टोटका बताया जाए जो हो खाने की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपने वेट को लॉस कर सकें। देखें जी, इसके लिए जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का रोल है, जैसे कि किचन के अंदर मौजूद ज़ीरा है, अजवाइन है, अदरक है, इन सब का बहुत अहम फ़वाइद है। इसको डिटॉक्स वाटर की फॉर्म में भी हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, और फॉर्म में भी देते हैं, सिनेमन को कंज्यूम करवाते हैं। बट इट अगेन ये पर्सन की फिज़िकल हेल्थ पे और उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे और अबव ऑल उसकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास आया। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ मेरे पास आ गया, उठ के मैंने उसको सिनेमन दे दी या दालचीनी भी दे दी, अजवाइन भी दे दी, तो उसका अगर बीपी इंक्रीज़ कर जाता है। या मिसाल के तौर पे अगर किसी को मैंने अदरक का कावा दिया है, तो मुझे देखना चाहिए अगर वो दिल का मरीज़ है तो वो लोपरिन लेता है या अपनी खून पतला करने वाली गोली लेता है, तो क्या जिंजर भी यही काम करती है? तो मुझे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और अगर वेट लॉस सप्लीमेंट की बात करें तो वेट लॉस सप्लीमेंट उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक हम अपने मुंह को बंद नहीं करते। सिंपल अल्फाज में बहुत अहम आपने बात की। बहुत से लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि हम डाइट भी नहीं छोड़ सकते और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई वॉक या किसी भी तरह की कोई जिम या कोई ऐसी प्रैक्टिस की तरफ हम नहीं जाना चाहते। हमें कोई ऐसा अंदाज़ बताया जाए कि बैठे बैठे जो वेट है वो कम हो जाए। तो एक डाइटिशियन ने बहुत खूबसूरत बात की इस हवाले से कि आपने किसी भी तरह की कोई डाइट जो है वो ना तो इनटेक करना छोड़नी है, ना ही आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपने जस्ट एक अमल करना है कि हर 30 सेकेंड्स के बाद अपने माइंड को ये पैगाम देना है कि आपका वेट कम हो रहा है। हर 30 सेकंड्स के बाद जब आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो 1 मिनट में आप जो है वो 2 टाइम्स इसको आप करेंगे। तो आप 1 आवर के अंदर देख लें कि आप इसको 120 टाइम्स इस थॉट को रिपीट करेंगे और इस माइंडसेट को डेवलप करेंगे। तो इन अ डे आप जो है वो काउंटलेस जो है वो टाइम्स इस चीज़ को कर चुके होंगे। तो अब जब इस प्रैक्टिस को 7 डेज तक कर लीजिए तो आपका वेट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा, कि आपका माइंड आप एक्सेप्ट कर जाएगा कि मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सी जो ऑडियंस है स्पेसिफिकली हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो फास्ट फूड का बहुत इनटेक कर रहे होते हैं और ये एक ट्रेंड सेट बन चुका हुआ है। जो हम किसी भी अगर किसी को हम कोई मतलब हमारे पास गेस्ट आता है या हम किसी को आउटिंग के ऊपर ले जाएं और वहाँ पे खाना इनटेक करने की बात हो तो फास्ट फूड ही का नाम आता है। तो अब ये बताइएगा, ये ट्रेंड सेट जो है वो अब इंक्रीज तो बहुत हो चुका है, इसको कैसे दोबारा जो है वो मिनिमाइज किया जाए? अगर मिनिमाइज नहीं करना तो इन चीज़ों को इनटेक करते हुए हम अपने वेट को कैसे जो ओवरकम कर सकते जी देखें जी, अगर एक बंदा वेट लॉस करने का इरादा कर रहा है और वो कहता है जी मैंने वज़न कम करना है, वो इस जर्नी पे है, तो उसको हम ये इजाज़त तो देते हैं कि 15 दिन के बाद वो एक चीट मील के तौर पे थोड़ा सा बर्गर या पिज़्ज़ा कंज्यूम कर ले। लेकिन घर में भी इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। एक चपाती बना के उसके ऊपर सारी चीज़ लगा के जो आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगाते हैं उसको कंज्यूम करें। बर्गर बनाने के लिए आजकल हमारी मार्केट के अंदर क्या नहीं मौजूद, डाइट ब्रांड बन्स मौजूद हैं, लो फैट ड्रेसिंग्स मौजूद हैं। तो बनाना तो यही है ना, लेकिन असल बात यह है कि जब तक वही बात आ जाती है कि आवर माइंड इज़ आवर सर्वेंट। अगर मैंने अपने दिमाग को ऑर्डर दे दिया कि मैं गई, तो वाकई फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे कुछ देर के लिए रखूँ और ना हिलाऊँ तो ये नहीं हिलेगा अनलेस के इसी तरह से जब हम आपका दिमाग एक सर्वेंट है जिसने उसी को कॉपी करना है, जो कि आप अगर आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे वेट लूज़ करते हुए, आई एम लूजिंग वेट, इट्स अ पीस ऑफ केक, तो देन इट वुड बी अ नो मोर डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, एक दिन नहीं गुजरा होता मैडम वेट नहीं कम हो रहा,
वजन नहीं कम हो रहा। इट इज़ द मेन रीज़न कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, फिर इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं, फिर इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, वो डेफिनेट सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट की डिपोजिशन करेगा। बहुत अहम बात की आपने, और मुझे मोहम्मद अली जिन्ना का एक सेंटेंस यहाँ पे याद आता है, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अ राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। हम अगर इसी चीज़ को अपना लें कि डिसीजन लेने के बाद हमने अपने उस डिसीजन को राइट करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है, तो हम तमाम तरह चीज़ों को बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपसे अब ये भी जानना चाहूँगा जी कि जैसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समटाइम्स सोशल मीडिया पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि फ्यू टिप्स होती हैं वेट लॉस करने की, तो हम हर इंडिविजुअल उसको अपनाने की, उनमें से कुछ जो उसको अच्छी लगती हैं वो अपनाने की कोशिश करता है। अब उनमें मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो पेशेंट्स हैं, कुछ डायबिटीज़ का किसी को इशू होता है, कि किसी को जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू है, और किसी को जो है वो मतलब और कोई ऐसी डिजीज़ मौजूद है। इन डिजीज़ के होते हुए हर तरह का डाइट, मतलब वो डाइट प्लान जो जनरली शेयर किया जा रहा होता है, क्या हमें इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या ये डेंजरस हो सकता है? नहीं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। कबीर साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सोसाइटी का एक अलमिया बन चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खाएं, ये चीज़ खाएं और 3 दिन में आपको रिजल्ट आएंगे। देखें, इस तरह रिजल्ट्स नहीं आते। इस तरह आपका अगर रिजल्ट आ भी जाता है ना, जिस तरह लोग एप्पल डाइट करते हैं, बनाना डाइट करते हैं, फिर इसके बाद इवन तो अभी मेरे नॉलेज में एक बच्ची लाई कि वाटर डाइट भी होती है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना होता है। ओके। हाँ, तो आई वाज कि मैं बड़ी हैरान हुई कि ये किस तरह की एक सरप्राइजिंग बात इस बच्ची ने मुझे की। फिर मैं पानी पीती रहूँ, तो लोग इस हद तक ना जब इन प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं और उनकी तरफ जाके जी ये खाएं तो ये करें। देखें, अब जनरलाइज डाइट प्लान एक डाइटिशियन आके अगर आपको बता रही है, तो साथ वो आपको ये भी कह रही है कि दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल हु हैव एनी मेडिकल हिस्ट्री। जिनको मेडिकल हिस्ट्री है वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर नहीं सकते। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोग सिर्फ किसी डाइटिशियन के पास जाना पसंद नहीं करते, अनटिल अनलेस के डॉक्टर कह दे कि भाई अब इसके अलावा गुजारा नहीं है, तब हम जाते हैं। फिर भी कहते हैं ना ही जाना पड़े। जब आपकी बैक ना हिले या जोड़ कंधे जुड़ जाएं और लाइक फैटी लीवर हो जाए, बहुत सी ऐसी 25 साल के लोग मेरे पास आ रहे होते हैं फैटी लीवर के साथ। यकीन करें कि बहुत ही परेशान कुन हालात हैं। तो इन चीज़ों को सोचते हुए आगाही देने की ज़रूरत सिर्फ इसी बिना पे है कि लोग काइंडली एक जर्नल डाइट प्लान को फॉलो करने के बजाय एक अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक किसी भी अच्छे डाइटिशियन से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाएं, जो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक प्लान देगा। उसके ऊपर आप अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आपका फीडबैक भी होगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि इन तमाम तर चीज़ों को इनटेक करना बहुत लाजिम है। और आज हमने वेट लॉस के हवाले से बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ों को सीखा कि हम अपने वेट को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनटेक करके हम अपनी डाइट को भी मैनेज कर सकते हैं, और वेट को लॉस करने में भी वो तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती हैं। इसी अंदाज के सेशंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, ताकि हम अपनी डाइट प्लान को, हम इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को बेहतर बना सकें और एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें और खूबसूरत नज़र आ सकें। और यकीनन जब चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो ये मुस्कुराहट ही है जो आपकी ज़िंदगी को मुस्कुराहट भरा बना देती है। और इस मुस्कुराहट को लाने के लिए हमें इनिशिएटिव्स लेना होंगे। जैसे मैम ने यहाँ बात की, कमिटमेंट बहुत लाजिम है कि अपने साथ जो है वो आप कमिटेड हों और इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। लास्ट में कोई इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो जल्दी से अपने वेट को ओवरकम करना चाहते हैं? जी, मैं उनको यही कहूँगी कि ये एक जर्नी है। इस जर्नी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर आप मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट ना हो, कमिटेड रहे अपनी किसी भी डाइटिशियन के साथ जो भी आपको सूट करती है, तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव करते हैं। लोगों ने 15-15 किलोग्राम वज़न लूज़ करके अब वो जा रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती फिर किसी भी डाइट प्लान की।